हाँ भाई, अच्छा ये वेरिएशन है अभी जो हमने क्वेश्चन करा उसका, हमने क्या करा है, हमने करा था इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन कितनी भी हो उसका सिंपल सा एल्गो करा था जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON थी, एक बार ट्रेवर्स करी थी बस एरे। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON ही होगी, पर इसको समझने में थोड़े से पसीने आ जाएंगे, सच में मतलब थोड़ा ट्रिकी है। तो इसमें क्या है कि अब फी लगेगी हर ट्रांजेक्शन पर, क्या कह रहा हो, फी लगेगी हर ट्रांजेक्शन पर, ठीक है। अच्छा भाई कैसी फी लगेगी, जैसे कि मैं एक बड़ी शेयर ले लेते हैं इस बार, ले लेते हैं 10, 15, 17, 20, 16, 18, 22, 20, 22, उसके बाद थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 22, 20, 23 और 25। और इतनी बढ़िया ले लिया ताकि तुम्हें कुछ समझ आए, एल्गो भी थोड़ा लंबा ही चलेगा, एवरीबॉडी लिए इसलिए। अच्छा अब फी लगेगी हर ट्रांजेक्शन पे, मतलब अब मान लो मैंने फी यहाँ मान के चलेंगे हम, फीस 3 मान के चलेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं जब भी प्रॉफिट के लिए बेच रहा हूँ ना, मान लो मैंने 10 पे खरीदा और 5 15 पे बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। अब उसमें से 3 की फीस कट जाएगी तो प्रॉफिट 2 ही का मिलेगा। आया समझ, कर आप कितनी भी इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर अब जो प्रॉफिट है हर ट्रांजेक्शन की फीस, हर एक ट्रांजेक्शन की फीस 3 होगी अब। क्लियर? हाँ मुस्कान, नव्या, प्रॉब्लम क्लियर? हाँ ठीक है, सेम प्रॉब्लम, बस हर ट्रांजेक्शन पे अब 3 रुपए लगा दिए। चलो भाई 3 रुपए नहीं, मतलब 3 यूनिट की फीस लगा दी। अब ये थोड़ा ट्रिकी सा है, ध्यान से देख के समझ ला। अब मैं क्या बनाना हूँ, एक पॉइंटर बनाऊं जो है बाय स्टेट प्रॉफिट, मतलब बाय टाइम पे हमारा क्या प्रॉफिट है। अच्छा, और एक बना रहा हूँ सेल स्टेट प्रॉफिट, मतलब सेल टाइम पे हमारा क्या प्रॉफिट है। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस समझो, बाय और सेल स्टेट प्रॉफिट में। तो जो ये बाय स्टेट प्रॉफिट है और जो हमारा सेल स्टेट प्रॉफिट है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये कहता है कि जब आप अगला वो बाय कर लोगे, मतलब कि जब मैंने आज कुछ खरीदा है, आज मैंने कुछ खरीदा है, राइटिंग थोड़ी बियर कर लेना, जब मैंने आज कुछ खरीदा है तब, अब से लेके तब तक का प्रॉफिट, ठीक है। आज मैंने कुछ खरीद लिया है, मतलब मेरे पास एक शेयर पड़ा है, ठीक है, एक शेयर इन पॉकेट, 1 शेयर इन पॉकेट। तो आज कुछ खरीदा मतलब एक शेयर इन पॉकेट, उसके बावजूद भी मेरा क्या प्रॉफिट है वो हम बाय स्टेट प्रॉफिट में रखेंगे, इस उसमें रखेंगे, पॉइंटर नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसको ऐसे इंडेक्स बोलूंगा, ठीक है। क्या चीज समझ आई, या फिर सिंपल वेरिएबल बोल रहा हूँ मैं इसको कि ये वेरिएबल है और वो भी वेरिएबल है इसमें। ये चीज समझ आई, आज कुछ खरीदा है मतलब मान लो, ये मान लो यहाँ पे देखो, मैं 15 पे गया, ठीक है, तो मान लो मैंने 15वां वाला वो खरीद रखा है शेयर, तो मेरा 15 जेब में है, पर पिछले तक का मेरा प्रॉफिट वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये चीज समझ में आई, आज कुछ मैंने खरीद लिया, आज कुछ खरीदा है, तो मेरे पास एक शेयर तो मेरे पास पॉकेट में है, और इस टाइम पे अब तक का मेरा पिछला प्रॉफिट कितना होगा। ये चीज समझ में आई जो 3 लाइन लिखी है, ठीक है। अब तक का प्रॉफिट नहीं आई, नहीं आई, जब क्वेश्चन करेंगे फिर मैं तभी समझाऊंगा। चल पहले ये वाला समझो, सेल स्टेट प्रॉफिट, ये मैं कब लिखूंगा, तब मेरे सारे ड्यूज क्लियर हो, मतलब कुछ मेरे पास ना शेयर, कोई शेयर्स नहीं है, नो शेयर्स, नो शेयर्स इन पॉकेट,
सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट है, ओनली प्रॉफिट, सिर्फ हाथ में प्रॉफिट है। और यहाँ पे क्या है कि मैंने आज तो कुछ खरीद लिया पर पीछे तक का भी प्रॉफिट। जैसे कि मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, मैंने आज 10 खरीद लिया तो मेरे पे कितने का लोन हो गया, -10 का। ये चीज समझ आई? मैंने आज ये चीज खरीद ली तो मेरे पास -10 का लोन हो गया, मतलब माइनस जिसके आगे लगा होगा वो लोन, इतना मुझे चुकाने हैं। ये तीनों को क्लियर है? हेलो, वो भूल जाओ भी जो मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी थी, ये चीज क्लियर है? और यहाँ पे मैं हर डे का नंबर, ये पहले दिन है, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन और 12वां दिन। ये डेज हो गए, डे, ये शेयर की वैल्यू होगी। खुशबू ये चीज क्लियर है? आज मैंने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, उसमें स्टॉक में, तो मेरे को इतना नुकसान हो गया, -10, मेरे अकाउंट से -10 रुपए हो गए। ये चीज तो समझ आ गई होगी, सिंपल है। हाँ। मुस्कान? हाँ। ठीक है, और अब तक अगर मैंने कुछ बेचा नहीं है, सेल नहीं करा है, तो सेल का प्रॉफिट कितना होगा, 0। डन, ये चीज भी क्लियर? अभी पहले दिन तो मैं कुछ नहीं बेचूंगा ना, तो जिस दिन कुछ ले उस दिन बेच नहीं सकते। ये चीज क्लियर है? सेल स्टेट प्रॉफिट इनिशियल 0। बहुत स्लो चलूंगा मैं क्योंकि बहुत ट्रिकी चीज है, ध्यान से समझना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं ये वाला वो छोड़कर, क्या बोलते हैं अपना पिछला वाला, ये जो मैंने वो ले रखा है, शेयर ले रखा, वो छोड़कर ये वाला ले लूं, ठीक है। मतलब मैं B1 वाला शेयर खरीदूं ही ना, सीधा B2 वाले शेयर से स्टार्ट करूं। मतलब पहले दिन कुछ खरीद करूं ही ना, सीधा -15 वाला स्टार्ट करूं। ये चीज समझ में आई? और ये मैंने पहले दिन करा था तो मैं इसको B1 लिखूंगा। -10 मैंने पहले दिन करा था तो मैं इसको B1 लिखूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं -15 का B1 पे, मैं कह रहा हूँ मैं B1 पे शेयर लेता ही नहीं, मैं कोई शेयर लेना ही नहीं, मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ अभी मैंने शेयर लिया ही नहीं, और मैं सीधा सेकंड वाले डे से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने -15 का शेयर ले लिया। यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं ताकि तुम्हें डेज में वो दिख जाए डिफरेंस, और एक बड़ी सी लाइन ये भी लगा देते हैं। ये चीज किसको क्लियर है? मैं भी सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने -15, मतलब ये वाला शेयर खरीद लिया, पीछे वाला किया ही खरीदा ही नहीं है, मैं सीधा सेकंड डे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वो डाटा देख लिया, मैं सीधा सेकंड डे से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले दिन खरीद ही नहीं रहा। मैंने ये वाला स्टेट कर, मतलब मेरे बैंक से -15 रुपए कट गए। ये चीज समझ आई? सेकंड लाइन हाँ, आ गई। तीनों को? हाँ। अच्छा, खुद देख के बताओ इसमें फायदा था या इसमें? पहले वाले में। वेरी गुड। मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा उसको क्योंकि पहले वाले में फायदा था, तो मैं यहाँ भी अभी -10, अभी मैंने यहाँ कोई खरीदारी नहीं करी और मैं सिर्फ इस पे चल रहा हूँ अभी भी। मैंने -15 नहीं लिया क्योंकि मेरे पे -10, ठीक है, कम पैसा लगा है, शेयर हाथ में आ चुका है, एक शेयर हाथ में है पहले दिन का, B1 मतलब पहले दिन जो शेयर बाय करा था फर्स्ट डे पे, वो चीज मेरे हाथ में, फर्स्ट डे पे जो चीज बाय करा था वो मेरे हाथ में, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो मान लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं सेल करने का यहाँ पे लिखूंगा। अब मैंने मान लो सेकंड दिन वो सेल कर दिया, तो 15 - 10 कितना, 5, और फीस कटेगी कितना, कि सेल करूंगा तो फीस कटेगी, जब भी सेल करूंगा फीस कटेगी, फीस कटेगी कितना, 3। प्रॉफिट कितना है, 2। 0 बेटर है, 2 बेटर है, 2। ठीक है, 2 लिखूंगा। और अब ये चीज ध्यान से देखना, 2 मैं कब कर रहा हूं, जब मैंने B1 पे खरीदा और दूसरे दिन बेच दिया, ये मेरा प्रॉफिट हुआ 2, B1 पे खरीदा और S2। ये चीज समझ आ गई कैसे लिखा मैंने, B1 S2। हाँ। B1 पे खरीदा था और सेकंड दिन पे बेच दिया, इसलिए 2 का मेरा प्रॉफिट हुआ। अब बस तुम्हें पहली 5 लाइनों में दिक्कत होगी, फिर खुद तुम फटाफट आंसर दोगे मेरे को।
अब मैं -17 वाला शेयर खरीदूं या -10 पे रहूं? -10। ठीक है, और एक चीज हो रहा है, मैं अपना जो ये सेल वाला है, ये वाला, उसको यहाँ भी कंसिडर कर सकता हूँ। मतलब मैं कैसे कह रहा हूँ, ये -17 का लेके और इतना मेरे पास पड़े हैं, पीछे देखो तो मैं ये मेरे पास पड़े हैं, तो मेरे पास -15 का प्रॉफिट होता, पर अभी भी मेरे को -10 का ही चाहिए। ठीक है, तो -10 B1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो मैंने B1 पे लिया था फर्स्ट डे पे और थर्ड उस पे वो कर दिया, बेच दिया B1 पे, तो मैं थर्ड पे आऊं तो मैं B1 पे वो करा था, खरीदा था और थर्ड पे बेच दिया, तो 17 - 10 कितना हुआ? 7 7 फीस कटेगी 3, -3। हाँ, 4। कितना आया? 4। 4 बेटर है 2, 4। 4 तो लिखूंगा मैं 4 फर्स्ट डे पे खरीदा था और सेल करा है थर्ड डे पे। थर्ड डे। चलो भाई आगे चलते। 20 आया। अब अगर मैं ये पैसे यहाँ पे, मतलब ये चीज नहीं कर रहा, मतलब मैं भूल ही गया, मैं ये चीज नहीं करता, जाओ मैं तो सीधा 20 से खरीद दूंगा। अरे यार क्या, मान लो मैं सीधा 20 से खरीद रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज मैं सेल और बाय कर चुका हूँ, तो मेरे पास प्रॉफिट है 4 का, और 20 पे मैंने खरीदा, तो लोन चला मेरे पास कितना? 4 - 20 कितना हुआ? -16। -16 अब वो बेटर है -10 बेटर है? -10 तो अभी भी यही रखेंगे। 10। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने पहले डे पे खरीदा और फोर्थ डे पे बेच दिया, उसका प्रॉफिट यहाँ बताओ कितना लिखूं? 7। वेरी गुड। और बेचा कब था? फोर्थ डे पे, सेल ऑन फोर्थ डे। चलो भाई, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये मैं खरीदारी कर चुका हूँ 7। ठीक है, एक तो मेरे पास ऑप्शन है मैं खाली -10 ही लिख दूं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट -16 ही लिख दूं, मतलब पीछे कुछ करूँ ना और सीधा यहीं से स्टार्ट करूं, और तीसरा ऑप्शन क्या है, जितना मैंने प्रॉफिट कमा लिया अभी उतना तो है और लोन ले लूं मैं 16 का, तो 7 - 16 कितना आएगा? -9। -9 बेटर है -10? -9। वेरी गुड, तो यहाँ लिखेंगे -9। अब ध्यान से देखना, -9 में क्या क्या लिखूंगा मैं? B1 पे सेल करा, B1 पे बाय करा, S4 पे सेल करा, और फिर B5 पे मैंने वापस से खरीदा जब जाके -7 हुआ मेरा, ताकि मुझे याद रहे क्योंकि मैं यहाँ से प्रॉफिट ऐड करा इसमें। ठीक है, B1 पे सेल करा, B1 पे बाय करा, फोर्थ दिन बेचा उसको तो 7 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसको मैंने 5वें दिन जब बाय करा तो वो 7 इसमें से घटे, जब जाके मेरे पास लोन थोड़ा कम हुआ, -9 का हो गया, नहीं तो -16 का आता। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे मैंने B1 S4 5 क्यों लिखा? हाँ वेरी गुड। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं 10 पे खरीद कर 16 पे बेचूंगा तो कितना वो आएगा, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट? 3। 3 का? 3 बेटर है 7? 7। तो 7 वैसे का वैसे रहेगा कि B1 पे खरीदा था और 4 डे पे सेल करता, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा। लेकिन 7 तो हमने उसको लोन नहीं दिया, किस पे? खरीदा भी तो है। हाँ ये अलग चल रहा है थोड़ा, ठीक है, खरीद तो लिया पर ये अलग चल रहा है, ये चीज इतना सिर्फ एक दूसरे को। कंफ्यूजिंग है, मतलब हमने उसमें 7 लगा दिया तो फिर हम अब प्रॉफिट हाँ तो बचा ही नहीं। हाँ, मैं तेरी चीज समझ गया कि अब वो प्रॉफिट होती है, यहाँ पे 0 जाना चाहिए, तेरा ये कहने का मतलब है हाँ वापस से। हाँ हाँ, पर ये यहीं पे यही चीज ट्रिकी है कि जो सॉलिड स्टेट का जो ये है, इसकी वैल्यू हम अलग लेके चल रहे हैं और इसकी अलग लेके चल रहे हैं। मेन चीज पता है क्या है? हमें यही वाली चीज वो करनी है, जो बाद में हमारी यही वाली चीज आएगी ना मैक्सिमम, समझ रही है, हम एंड तक क्या प्रॉफिट बनाएंगे वो यहाँ लिखा जाएगा इस वाले उसमें, तो इसलिए इसको हम 0 नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब इसको हम वहाँ यूज कर सकते हैं लेकिन इसको वहीं रहने देंगे, हाँ ये इसको वही रहने, कांस्टेंट रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, और एंड में पता लगेगा जाके कि ये वैल्यू क्यों जरूरी है, हम इसको 0 क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम बाकी तरह पॉइंट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है,
इसका मतलब ये तुम्हें समझ आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज ऐसे रखेंगे कि इसकी वैल्यू में बड़ी करती जानी है, मैक्सिमाइज करना है हमें, सेल अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे और इसको हम इसको रिस्पेक्ट में घटाते रहेंगे। अच्छा अब ये देखो 18 है, 7 का प्रॉफिट भी यूज करूं मैं और 18 को माइनस भी कर दूं, तभी भी क्या बनेगा, -11 बनेगा ना। पर -9 -11 से बेटर है, तो B1 पे सेम रखूंगा मैं हर चीज, कोई चीज नहीं करा मैंने इसमें। अच्छा इतना तो हो गया, अब ये भी मेरे को सेम ही रखना चाहिए, हाँ है ना। हाँ। ठीक है, अब आते हैं हम 22 पे। यहाँ पे ध्यान से देखना, अब 7 वापिस इसमें यूज करूं तो -5 ही रहेगा, है ना, -15, तो -15 इज नॉट बेटर देन -9, तो वापिस से -9 सेम। ओके जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से चीज देखनी है कि अगर मान लो मैं उस पे क्या बोलते हैं 10 पे खरीद कर, ठीक है, मतलब -10 पे कैसे बताऊं तो -9 है मान लो, ठीक है, ये -9 है ना मेरे पास लोन, हाँ। ठीक है, और मैं इसको उस पे बेच दूं, क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं B1 पे खरीद रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, B1 पे मैं हाँ। खरीद रहा हूँ और 4th पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर B5 पे मैंने खरीद लिया, तो मेरे पास आ चुके हैं -9, ठीक है, और मैंने इसको बेच दिया 22 के प्रॉफिट में, 10 प्रॉफिट आ गया। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा ना, 13 और 3 की फीस, ठीक है। ऐसे तो जब हाँ 16 वाले पे -9 आया था, हाँ तब तो तूने इसको उसमें से तो इसको हाँ करके देख, तो 16 को इसमें -9 कितना आएगा, 7 आएगा, फीस कट जाएगी, 4 हो जाएगा, बताया तो था मैंने, जबकि हम 4 नहीं ले रहे। तब तूने 16 - 10 बोला था। 16 मतलब दोनों में से बेटर लेना है ना, 10 में से भी और 9 में नहीं से नहीं, भी। हम पीछे वाले देख जो के अब चलेंगे चल हमेशा, रहा एक मिनट होगा। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, हम हमेशा पीछे वाला देख के चलेंगे, क्योंकि आज के दिन तो बेच नहीं सकते ना, आज ही आया हुआ, ठीक है, आज के दिन तो मैं बेच नहीं सकता क्यों, आज ही खरीदा है, हाँ। तो हाँ मैं इस हाँ, तो इस दिन 10 बेच ही सकता देखिए। हूँ, ठीक है, अच्छा 9। ऐसे देखेंगे हमेशा, ऐसे नीचे की तरफ, जैसे हम स्टार्टिंग में -10 लेके चले थे, फिर अगले दिन खरीदा करा था ना, समझ रही है, हाँ। ये इसमें से माइनस होता जब जाके यहाँ 3 माइनस होके 2 आया था, तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हम पीछे वाला देख के चलेंगे। अब 22 -9 13, और 13 में से फीस काट ली तो 10 हो जाएगा, 10, 10। और लिखा क्या जाएगा B1 S4 B5 और S7, 7। 7 हो गया। खुशबू बहुत देर से आवाज नहीं आई, समझ आ रहा है हाँ आ रहा है। सब कुछ, हाँ। ध्यान मत हटाना अपना, क्योंकि बहुत मुश्किल सा चीज है, मुझे ये दिक्कत आती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे, पर अभी थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ अब यहाँ पे करें, उसमें से क्या बोलते हैं 10 का प्रॉफिट है, 20 का लोन लेंगे जब भी -10 बचेगा, है ना,
है ना, तो -9। हाँ तो यही रखे चलते हैं। चलो इतना हो गया। अब इसमें देखो ये हो जाएगा 11, और 11 में 3 घटा के देंगे तो 8 आएगा, तो 8 10 ही बेटर है 8 से। तो समझ आ रहा है ना, 8 कैसे आया, है। 20 माइनस 12, ठीक है, 3 फीस और 9 ये था ही। अच्छा बाकी चलते हैं, इस पे वापिस से 10 ही आएगा। ये कितना आएगा, इसे -12 तो नहीं कंसिडर करेंगे। इस पे तुम्हारी मर्जी है, तुम लेना है नहीं लेना, ठीक है। लेना है तो वो हो जाएगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा, बस एक बाय और सेल और जुड़ जाएगा, तो छोड़ो रहने देते हैं। और अपना मेहनत बढ़ा, हालांकि कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। लेना तो ले भी सकते हो कि यहाँ पे देखो 22 और -7 पे सेम आंसर है, तो यहाँ पे 22 और उस पे 10 ही आएगा, पर मैंने नहीं खरीदा, कुछ नहीं लगा रहा मैं इसके आगे बाय और सेल। अगर तुम्हें खरीदना है तो ये B8 और S9 आ जाएगा यहाँ पे, कि 8 पे खरीद के 9 पे बेच दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, वापस से 10 आ रहा है तो इसको भी चेंज नहीं कर रहा मैं, -9 B1 S4 B5, और ये कितना होगा, ये तो कम ही रहेगा, तो इसको भी 10 ही रहने देते हैं, B1 S4 B5 S7। ये चीज समझ आ रही है, यहाँ 10 क्यों लिखा मैंने, ठीक है। अब जब 23 आएगा, 10 -23 -13, तो -9 ही बेटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो अब क्या? जरा, -9 और 23, 23 -9 कितना आता है, 14, और 14 में से फीस गई 3, तो अभी 11 आ रहा है, तो 11 B/S4 B5 S11, S7 की जगह S11, ठीक है। B1 S4 B5 और S11, ये चीज समझ में आई, कैसे लिखा है, S7 क्यों नहीं आया, हेलो, क्योंकि हम उस पे बेचेंगे ही नहीं, हम 11 पे बेचेंगे। वेरी गुड, सो सिंपल। अब 25 पे आते हैं, तो 25 पे तो ये तो सेम ही रहेगा, -9 B1, क्योंकि 11 और 25 -14 बनाता है, पर ये बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा ये, -9 और 25 करा, 25 -9 और 3 फीस माइनस करी, तो ये 13 आ रहा है, 13 B1 S4 B5, और हम सीधा अब S12 पे ही बेचेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए 13, इसलिए हम इसको 0 नहीं कर रहे थे नव्या, ठीक है, वरना ठीक मैक्सिमाइज है। नहीं होता। हम्म। अब समझ में आया इसका, जो आज कुछ खरीदा है तो -9 मेरे पास कुछ पड़ा है पॉकेट में, और बाकी ये अब तक का प्रॉफिट, ये अब तक का प्रॉफिट भी है, ठीक है। और या फिर ये कंसिडर कर लो कि इसका अब तक का प्रॉफिट इसके पीछे लिखा है, ठीक है। वो तो रहने दो, तुम यही समझ लो ध्यान से, कि यही मान लो, यही आज के मैंने जो खरीदा उसका प्रॉफिट भी है, और वही मेरे शेयर, अभी मेरे पास एक शेयर पड़ा, देखो मेरे बाय नहीं करा, और अब तक का प्रॉफिट भी है, चाहे मेरे घाटे में वो चीज़, इसको हम प्रॉफिट नहीं लिख सकते, बस शेयर की वैल्यू लिख लो, मान लो कि अभी मेरे पास वो है, पॉकेट में मेरे एक शेयर पड़ा है, मैंने उसको सेल नहीं करा, ये एक शेयर पड़ा है यहाँ पे B5 नाम को, जो 5th डे पे खरीदा था, और यहाँ पे -9 का एक मेरे पास पैसे भी पड़े हैं, ठीक है, तो मेरे पे या फिर लोन चढ़ा हुआ है, कि बी स्टेट प्रॉफिट का वो मतलब हुआ, और ये क्या है, स्टेट प्रॉफिट का सारे ड्यूज हो चुके हैं, B1 पे खरीदा 4th पे बेच दिया, 5 पे खरीदा 12 पे बेच दिया, तो सब खरीदी बिकरारी हो चुकी है, नो शेयर्स इन पॉकेट, सिर्फ ये 13 का प्रॉफिट पड़ा है, और ये हम प्रिंट करा देंगे। एल्गो में कोई दिक्कत हो बता कोई, हेलो, तीनों बता आ जल्दी, गई। एल्गो में कोई भी दिक्कत हो, खुशबू, मुस्कान,
आ गया समझ। ठीक है, आ गया। तो बस अब कोड करके इसका फिर कल क्लास लेंगे, उस कल इसका एक और वेरिएंट करेंगे, वो थोड़ा इससे भी हेक्टिक है। हालांकि मुझे लग रहा है मैंने सही समझा दिया देख के इसको, पता नहीं बाकी। और फिर कल और टाइम मिला तो हम के वाली टर्म्स का भी कर लेंगे, और उसमें मुझे लगता है काफ़ी टाइम चला जाएगा। अगर ये वेरिएशन तो मैं अच्छे से आ गया होगा तो कल वाला भी आ जाएगा। इसके 6 वेरिएशंस हैं, मैं वो 2 वाले को छोड़ के 5 तो करा ही दूंगा। और ये देखे तो मैंने तीसरा मैंने करा भी दिया है, तीसरा कर चुके हैं हम। हाँ चलो कोड करते हैं इसका। पहले कोड इसके नीचे समझा देता हूँ थोड़ा सा कि हम कैसे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले इंट लिया, जो मेरा बाय स्टेट प्रॉफिट है उसकी इनिशियल वैल्यू में दूंगा माइनस ऑफ जो मेरा एरे की पहला है वो है। ठीक है, देख रहे हो तो -10 है उसकी इनिशियल वैल्यू। जो वेरिएबल मैंने बनाया इसकी इनिशियल वैल्यू ये थी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और उसकी जो वो है सेल स्टेट प्रॉफिट है उसकी इनिशियल वैल्यू 0। इन दो वेरिएबल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब 4 हम चलाएंगे वापस से, इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, दो नए वेरिएबल और बनाएंगे, जो हमारा न्यू वो होगा, क्या होगा, जो हम हर वैल्यू ये बढ़ती जा रही है, ये वाली नीचे वाली, तो कहाँ स्टोर करा है इसमें, न्यू बाय स्टेट प्रॉफिट, इसके इनिशियल वैल्यू 0 रख रहे हैं हम, और इंट न्यू सेल स्टेट प्रॉफिट। अब तुम बोलोगे इसकी इनिशियल वैल्यू तो एरे का माइनस वो, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि जो इसका अगले वाला प्रॉफिट है जब तक मैं उस पर आया नहीं, इसकी यहाँ तो वैल्यू 0 ही रहेगी ना। समझ रहे हो? हेलो, इनिशियल वैल्यू तो मैंने दे दी -10, और अभी मैं इस पर आया नहीं हूं, तो और मुझे ये वेरिएबल बनाना है, तो इसकी वैल्यू क्या दूं? 0 ही दूंगा ना। समझ में आई बात तीनों को? खुशबू? ठीक, अब हम चलते हैं इफ कंडीशन। क्या थी मेरी कंडीशन? मेरी कंडीशन थी कि जो मेरा पुराने वाला ये है, जो ये पुराने वाला मतलब ये वाला पुराने वाला सॉलिड स्टेट प्रॉफिट है, ये माइनस ऑफ दिस एरे, जो ये एलिमेंट यहां रखा होगा, ठीक है, माइनस ये नंबर, या फिर माइनस ये वाला नंबर। कौन से वाला? ये 17वां वाला। ठीक है, ये प्रॉफिट में चेक करता हूँ इसको माइनस करके, हमेशा ऐसे कर रहा था ना मैं, 10 माइनस 20 कर रहा था, आया ना, यहाँ पे 10 माइनस 20 कर रहा था। तो ठीक है, तो जो मेरा ओल्ड स्टेट प्रॉफिट है वो, और जो मैं ith एलिमेंट रखा है वो, तो मेरा ओल्ड स्टेट प्रॉफिट वो माइनस ऑफ एरे का एलिमेंट जो ith पे था, अगर वो बड़ा है किससे, वैल्यू में, मेरे पुराने स्टेट प्रॉफिट्स। अब मैं वापस बताता हूँ कैसे करा हमने। मान लो यहाँ पे है ये 2 माइनस 17 करा, ठीक है, ये है पुराने, ये पुराने वाले हैं, ये ओल्ड है दोनों। पेन चेंज कर लेते हैं, ये है ओल्ड दोनों। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो ये चीज लिखी है यहाँ पे, ये जो मेरा न्यू वो बनेगा, जो ओल्ड है ना उसके बाद हर लाइन न्यू है, अगर ये ओल्ड है तो ये न्यू है, अगर ये ओल्ड है तो ये न्यू है, तो उससे हर अगला न्यू है। तो इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है? 2 माइनस हो रहा है 17 में से, मतलब मैं जिस एलिमेंट पे हूँ, आई पे हूँ, मैं जिस आई पे हूँ उसमें से वो माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद चेकिंग हो रही है, जो चीज माइनस हुई ओल्ड में से, यहां से जो चीज माइनस हुई, क्या वो पुराने वाले से बड़ी है? अगर वो उससे वैल्यू में बड़ी है, जब भी यहाँ रखी जाएगी। जैसे कि यहाँ हुआ था 4 माइनस हुआ था इसमें से, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ इधर 7 माइनस हुआ था जब 16 में से,
जब 7 माइनस हुआ था 16 में से, 7 माइनस हुआ था 16 में से आया था -9, और -9 को चेक करा था पुराने उससे बाय स्टेट प्राइस से, ठीक है, बाय स्टेट प्रॉफिट बोल लो या प्राइस बोल लो, बाय स्टेट का जो वो था प्रॉफिट था, उससे जब साथ वो -9 कंपेयर हुआ था, जब जाके -9 यहाँ लिखा गया था। ये चीज क्लियर है, ये कंडीशन? हेलो, तीनों को ये चीज क्लियर है? तीनों को? ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो आप न्यू, जो मेरा न्यू बाय स्टेट प्रॉफिट है उसको आप यही रख दो जो भी आपने कैलकुलेट करा है। कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में? और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो जो था न्यू मेरा बाय स्टेट प्रॉफिट उसको वही रहने दो, ओल्ड वाले रहने दो, है ना? तो न्यू वाले को ओल्ड वाले, जैसे जो -10 चलता आ रहा है, जैसे -9 नीचे तक चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ एल्स चल रहा है। इन्हें बड़ा कम मिला था, इन्हें बड़ा मिला था यहाँ पे -9 पे, उसके बाद बड़ा मिला ही नहीं, तो पुराने वाले ही रहा। क्लियर ये कंडीशन पूरी की पूरी, इफ एल्स क्लियर है? हेलो, ठीक है। अब दूसरा इफ बना रहा हूँ, इसमें हम रखेंगे, हाँ ये ध्यान से देखना, अब मैं सॉलिड स्टेट वाला वो रखना है, ये नया, ये जो नीचे 7 आया ये रखना है। अब मैं ये कैसे रखूंगा, पुराना ये -10 जो ये है, ये पुराना -10, ठीक है, ये जो पुराना है -10, ये चीज है जो, ये आप ऐड करो किसमें, जो आज में सेलिंग प्राइस है मेरा आज का, उसमें क्या करो, ऐड पुराना जो ये है बाय स्टेट प्रॉफिट है, इसको आज जो ith वैल्यू, जो मैं आई वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, जिस एलिमेंट पे मैं हूँ, अगर मैं डे 4 पे आ चुका हूँ, तो पुराने वाले को डे 4 पे जो ith पे एलिमेंट रखा है उसमें करो ऐड, और उसमें से फी माइनस कर दो, ठीक है? मतलब वहां क्या हुआ, वहां पे हुआ था 20 -10, मतलब प्लस हुआ था ये, तो साइन माइनस का है, और -3 फीस माइनस कर दो, जब जाके वो 7 आया था। ये लाइन क्लियर? ठीक है, तो वही लिखूंगा यहाँ पे मैं, पुराने वाला जो मेरा स्टेट प्राइस था वो, उसमें क्या ऐड करना है, उसमें ऐड कर दो जो ith पे एलिमेंट है, और फी घटा दो, ठीक है, इतना काम हो गया। पर अगर वो पुराने वाले से बड़ा है, जो मेरा पहले से रखा है, तभी उसको अपडेट करना, मतलब जो मेरा पहले से 4 रखा था वो उससे बड़ा हुआ, 7 4 से बड़ा हुआ, तभी ये अपडेट होगा। हेलो, ये चीज क्लियर है, ये स्टेप, ये वाला सबको, तीनों को? हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें अब हमारा जो नया वो होगा, हमारा सेल स्टेट प्राइस है जो, आप उसको ये चीज रख दो जो भी आपने कैलकुलेट करा है, अगर ये कंडीशन ठीक है आपकी वाली, और ट्रू हो जाती है तो, और एल्स जो पुराना है जैसा उसे वैसा रहने दें, कुछ ना छेड़े, पुराना वाला नए वाला जैसा ही रहे, इस चीज में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
इसको कर देते हैं बंद। अच्छा, अब लूप एंड करने से पहले एक चीज और करेंगे हम। जो हमारी पुराने वाली उसकी वैल्यू है उनमें वापस से हम वो वैल्यू रिस्टोर करा लेंगे। ये क्या करता हूँ मैं, ये फोर लूप बंद करने से पहले करा, क्यों करा? लास्ट में जब ये न्यू की वैल्यू -9 और 13 हो जाएगी तो इन्हें वापस से ओल्ड में एंटर भी कराना है, ठीक है? ठीक है, जब एंड में आके ओके और न्यू और उसकी न्यू दोनों की जो दोनों न्यू वेरिएबल है उनकी वैल्यू -9 और 13 हो जाएगी तो उसे ओल्ड वाले में अपडेट भी कराना है, ये उसके लिए करा था। चलो जी, ये तो हो गया। लूप बंद कर दिया। प्रॉफिट क्या आ जाएगा अब हमारा? प्रॉफिट हो जाएगा पुराना एस, यही तो है पुराना सेल स्टेट प्रॉफिट, ही तो प्रॉफिट है। तो बस क्या करना है यहाँ पे? रिटर्न नहीं कर सकते? क्या? रिटर्न, सीधा रिटर्न न्यू SSTP कर दो। हाँ हाँ, सीधा रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे आके बाहर आके सीधा रिटर्न कर देते हैं न्यू SSTP। न्यू थोड़ी, अच्छा हम न्यू क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये भी दिक्कत बताता हूँ मैं क्यों क्यों नहीं कर सकते न्यू। SSTP रिटर्न करा है, हाँ, कि भाई न्यू क्यों नहीं कर सकते। हाँ, न्यू इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो हमने ये जो वेरिएबल है अंदर वो करे हैं, लूप के अंदर इन्हें वो करे हैं, डिक्लेयर करे हैं, ठीक है? हेलो, हाँ, तो इसलिए रिटर्न नहीं कर सकते इनको। हालांकि यहाँ पे कर सकते हैं इनको रिटर्न, पर वो तो फिर हर बार के लिए रिटर्न हो जाएगा। और लूप के बाहर करेंगे तो लूप के बाहर ही इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए रिटर्न नहीं करा। बस रिटर्न SSTP हो जाएगा। कोड करें, कोई दिक्कत कोड में? कर लेंगे खुद कोड। हाँ कर लेंगे अपने आप कोड। यार वीडियो में आ जाएगा, 1 मिनट 5 मिनट में करा देता हूँ मैं, बस तुम देखते रहो। करा दो। हाँ, फिर साहिल भी देखेगा बाद में, तुम्हें याद थोड़ी रहेगा ये चीज़, हफ्ता याद रहेगा, फिर अगले हफ्ते फिर देखने का कुछ साधन होना चाहिए। हालांकि तुम कर लोगे तो अच्छा है, कुछ नहीं छेड़ना इसमें, यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी, इंट पाई स्टेट प्रॉफिट, होल्ड लिख लेते हैं इसको। स्क्रीन नहीं दिख रही। जी, याद ही नहीं रहता। इसके लिए ओल्ड वाला था, इसकी इनिशियल वैल्यू डाल थी -a(0), और जो हमारा ओल्ड एस स्ट्रेट प्रॉफिट था उसकी वैल्यू डाली थी इक्वल टू 0। इसके बाद फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, कहाँ तक जाएगा i प्लस प्लस, लूप चलेगा न्यू इंट न्यू STP इक्वल टू 0 और न्यू TP इक्वल टू 0। इतना हो गया। उसके बाद इफ कंडीशन चेक करो, अगर हमारा ओल्ड SSTP है जो, उसमें से a ऑफ i घटाएं तो क्या वो बड़ा आएगा? हमारा ओल्ड BSTP के और न्यू BSTP को फिर आप वही रख दो जो आपने अभी ये करा। एल्स करते हैं हम
सेल्स क्या था, ये न्यू जो BSTP है ये इक्वल रहे ओल्ड वाले के, ये रहे ओल्ड वाले के इक्वल। सेम चीज में उठा लेता हूँ फटाफट, कंट्रोल सी, एंटर दबाओ। अब ये ओल्ड क्या था यहाँ पे, BSTP, इसमें AI जोड़ना है ओल्ड वाले में। वेट अ मिनट, एक मिनट। खाता नहीं था BSTP, ओल्ड BSTP, इसमें माइनस फी करनी है, फी भी डाल देते हैं यहाँ पे फटाफट। इंट फी जो रखेंगे वो, और सी आउट यहाँ पे एंटर फी, एंटर फी, और इसमें इसको फी में एंटर करा जाए। इतना हो गया। उसके बाद फी यहाँ पे भेजनी भी पड़ेगी और यहाँ पे कॉल भी करानी पड़ेगी। पापा लैपटॉप खाली है। इतना हो गया। माइनस फी, और यहाँ पे ये न्यू जो मेरा अब STP होगा, यहाँ पे भी हमें STP से चेक करना था, और ये हो जाएगा ओल्ड ऑफ BSTP प्लस AI माइनस ऑफ फी। एल्स मेरा जो पुराना S है वो ओल्ड वाले के इक्वल रहे। यहाँ पे जाने से पहले हमें जो ओल्ड BSTP है उसको इक्वल टू कर देना है न्यू BSTP के, और ओल्ड SSTP को इक्वल टू कर देना है न्यू SSTP के, and then just return the value of old SSTP। चलो फटाफट रन करके देखते हैं। पहले का साइज था 12 एलिमेंट्स के अरे, इस बार एलिमेंट्स है 10, 15, 17, 20, 16, 18, 22, 20, 22, 23 और 25। ये थी हमारी 3। ठीक है, करेक्ट आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कुछ भी नहीं। कोड में, एल्गो में?